अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जो तैयारी है एसएसटी की वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं इस्लामियात के। ये जो है वो लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है। इंशाल्लाह हम जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे और उसके बाद जो है आपको पाकिस्तान स्टडी, सिंधी, उर्दू एंड उसके बाद सिविक्स के एमसीक्यूज़ भी आपको कवर करवाएंगे जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसके साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें हम आपको हर इंफॉर्मेशन देते हैं और नोट्स भी इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पे देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 हमारे पास है, ही गॉट बिल्ड द म्यूज़ियम ऑफ हज़रत अली अजवेरी। हज़रत अली अजवेरी की जो म्यूज़ियम था वो किसने बनाया था? तो वो ज़हीरुद्दीन दौला ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, ही इम्प्लीमेंट द सिस्टम ऑफ एक्सटॉर्टिंग लेबर फ्रॉम द प्रिजनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले जिसने जो लेबर से काम करवाया था प्रिजनर्स से लेबर का, तो वो कौन था? वो किंग ज़ैनुल आबदीन ऑफ कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद 109 एमसीक्यूज़ है, द रूल ऑफ द पाइस कैलिफ लास्टेड अबाउट 30 years, हाउ लॉन्ग द बनु उमैया रूल्ड। बनु उमैया जो है उसकी हुकूमत कब तक थी? तो बनु उमैया की जो है वो तकरीबन 90 साल हुकूमत उन लोगों ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद 110 एमसीक्यूज़ है, टोटल नंबर ऑफ उमैया रूलर वाडेश। टोटल कितने उमैया रूलर्स आए थे? तो वो थे 14, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद 111 है, ही मेड द अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज। अरबिक को ऑफिशियल लैंग्वेज किसने किया था? तो अब्दुल मालिक इब्ने मरवान ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 112 है, बेगिन वाज क्राइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डैश। बेगिन जो है वो क्राइम था किसके रीजन में? तो वो था वलीद अब्दुल मालिक के दौर में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, द बैटल एंडेड द रूल ऑफ उमैया डायनेस्टी। कौन सी बैटल जो थी वो ख़त्म हुई थी उमैया डायनेस्टी के साथ? तो वो थी ज़ोब, ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 114 एमसीक्यूज़ है, ही डिसमिस तारिक बिन ज़ियाद एंड मोहम्मद बिन कासिम। किसने तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम को डिसमिस किया था? तो वो था सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब मोहम्मद बिन कासिम से जो है वो मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था सिंध फतह करने, और तारिक बिन ज़ैद जो है वो स्पेन फतह करने गया था। तारिक बिन ज़ैद 711 में स्पेन फतह की और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो 712 को और सिंध फतह की थी। उसके बाद उस टाइम जो गवर्नर था तो वो था अब्दुल मालिक, और उसका जो बेटा था सुलेमान। जब अब्दुल मालिक वफ़ात कर गए तो सुलेमान आया, तो उन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ैद को जो है वो डिसमिस कर दिया गया था। तो ये थी इनकी पूरी हिस्ट्री। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 17 साल की एज में जो है वो फतह किया था सिंध को। ये एमसीक्यूज़ भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 हमारे पास है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाज ग्रेड द टाइटल ऑफ फिफ्थ पाइस कैलिफ। फिफ्थ पाइस कैलिफ जो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़
किसको दिया था, तो वो हज़रत सुफियान सूरी को दिया था। ऑप्शन नंबर बी। अब ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ज़रूर आप लोग इसे नोट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, ही इस्टेब्लिश द पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया था, तो वो हज़रत अमीर माविया ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 117 एमसीक्यूज़ है, ही वाज द फाउंडर ऑफ अब्बासीज़। अब्बासीज़ का जो फाउंडर था वो कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास है। लेकिन आप लोग इसे ज़रूर गूगल पर सर्च करें क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। यहाँ पे जो है वो मेहंदी बता रहा है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आप लोग ज़रूर जो है वो गूगल पर सर्च करें, या ऑप्शन डी होगा या ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 हमारे पास है, द अब्बासीज रूल फ्राम 132 टू डैश। अब्बासीज की जो हुकूमत थी वो 132 से लेकर 656 हिजरी तक थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 हमारे पास है, बगदाद वाज इनहेबिटेड बाय डैश। बगदाद किसके दौर में इनहेबिटेड था, तो वो अबू जाफ़र अल मंसूर के टाइम में था। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 120 एमसीक्यूज़ हमारे पास है, बगदाद रिमेन कैपिटल ऑफ द अब्बासीज फॉर अबाउट डैश। बगदाद जो है वो अब्बासीज के दौर में कितने टाइम तक कैपिटल रहा था, कितने साल तक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, 509 ईयर्स तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 हम 121, हाउ मेनी कैलिफ्स डाइड एट बगदाद। बगदाद में कुल कितने जो हैं वो कैलिफ जो है वो उसकी वफ़ात थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, नन ऑफ दीस। मेरी आवाज़ में कुछ आपको डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं है, इस वजह से मैं आपसे माज़रत खा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी रिकवर होकर फिर सही नमूने से आप लोगों को इंगेज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 122, ही परफॉर्म हज ऑन फुट बाय बगदाद टू मक्का। बगदाद टू मक्का जो था वो पैदल कौन हज करने गया था, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, मेमून रशीद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 हमारे पास है, द कैपिटल ऑफ अब्बासीज व डैश। अब्बासीज के टाइम में जो कैपिटल था वो कौन सा था, तो वो हशमिया था। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 124 एमसीक्यूज़ है, शाह वलीउल्लाह वाज इन्फ्लुएंस बाय डैश। शाह वलीउल्लाह जो है उसको इन्फ्लुएंस किसने किया था, तो इमाम इब्ने तमिया ने किया था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, इब्ने खल्दूम इज़ द फाउंडर ऑफ सोशलॉजी, हिज रियल नेम वाज डैश। इब्ने खल्दूम जो है वो फाउंडर था सोशलॉजी का, और उसका जो रियल नेम है वो अब्दुर्रहमान है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 से, इब्ने खल्दूम वाज बॉर्न 732 हिजरी तुनसानिया में पैदा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 127 है, साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री वाज फाउंडेड बाय डैश। तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो है वो किसने फाउंड की थी, तो वो इब्ने खल्दून ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सन स्पॉट जो है वो भी फर्स्ट टाइम इब्ने रशीद ने डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 129 ने, एवरोस इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ डैश। एवरोस जो है वो किसे कहते हैं, तो इब्ने रशीद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास करेक्ट है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 हमारे पास है ही लीड द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी साइंस इन अरबिक। तो उस राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से अल-ग्रोजिम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 हमारे पास है ही प्रिपेयर मेथड ऑफ डाइंग ऑफ क्लॉथ्स इन लेदर। किसने पहले जो है वो क्लॉथ्स और लेदर पे काम किया था, तो वो था जिगर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास से अल-ग्रोजिम इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ डैश। अल-ग्रोजिम जो इंग्लिश नेम था वो मूसा ख्वाज़मी का था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले जो है वो मुसलमान साइंटिस्ट थे जिसने हर साइंस के शोबे में महारत हासिल की थी, और उनका एक बहुत बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हर फील्ड में। लेकिन उसके बाद बगदाद में जो है वो उनकी पूरी लाइब्रेरी जल गई थी, मंगोलों ने ख़त्म कर दी गई थी। तो वहाँ पे जो भी लिखा था बुक्स वगैरह वो सारे ख़त्म हो गए, और कुछ जो बच्चे थे वो यूरोपियन अपने साथ ले गए थे। तो उसके बाद जो है वहाँ पे यूरोपियन में ये डेवलप हुई थी साइंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 हमारे पास है ही इज़ कॉल्ड इज़ द फादर ऑफ पेड्रेटिक। पेड्रेटिक के फादर किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो करेक्ट है, नन ऑफ दीज। उसके बाद है अल कानून फिल तिब बुक जो है वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी एवरोस ने। ऑप्शन नंबर डी। एवरोस हम कहते हैं इब्न खल्दूम को कहते हैं। तो अल कानून फिल तिब जो है वो इब्न खल्दूम ने लिखी थी। तो ये इसके इंग्लिश नेम है। तो ये लो आप ज़रूर इन चीज़ों को नोट करें, क्योंकि अब सीधे MCQs नहीं देते, घुमा फिरा कर देते हैं। उसके बाद 136 से ही डिस्कवर द लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट जो है वो फास्टर चलती है साउंड से, तो वो अल-बेरूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ही गिव द अंडरस्टैंड द टर्म लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में भी अल-बेरूनी ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 138 है ही इज़ फेमस फॉर हिज ऑप्टिकल वर्क। तो ऑप्टिकल वर्क के लिए कौन सा साइंटिस्ट फेमस है, तो अल-हसन जो है वो फेमस है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है हु आइडेंटिफाई ग्रेविटी एज अ फोर्स। ग्रेविटी एज अ फोर्स जो है वो किसने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई की थी, तो अल-हसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। अल-हसन जो है वो इंग्लिश नेम है, और उसका जो मुस्लिम नेम है वो है इब्न हितम। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 हमारे पास से ही वाज द अथॉरिटी ऑफ द मुस्लिम इस्लामिक फ़िक़्ह ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो इस्लामी फ़िक़्ह और जुरिस्प्रूडेंस में किसने जो है वो काम किया था, तो वो है एवरोस। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद 143 MCQs हमारे पास है ही लर्न पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड ऑथर ऑफ अल-अक़म अल-सुल्तनत। तो ये जो है वो किसने लिखी थी, तो अल-मरवंदी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 144 MCQs है ही इज़ बेटर नोन एज ममून ऑफ द ईस्ट। ममून ऑफ द ईस्ट जो है वो हम किसे कहते हैं, तो वो हम कहते हैं अल-ज़हरावी को। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 145 MCQs है ही गोड बिल्ड द मरगला ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। तो किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी तोसी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद मेरा हमारे पास MCQs हैं 147 द डेसिमल सिस्टम इन अ प्लेस ऑफ सेक्सोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इंट्रोड्यूस बाय डैश।
डेसिमल सिस्टम जो है वो अल नासी ने इंट्रोड्यूस कराया था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 ए, नोमान वाज द नेम ऑफ डैश। नोमान जो है वो किसका नाम था, तो वो इमाम अबू हनीफा का था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 149 है, द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन द नेम ऑफ द रीजन, नेम ऑफ द रिलीजन। रिलीजन के नाम पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो वो थी OIC, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैज़ अ मेंबर ऑफ डैश। तो OIC में कितने मेंबर हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है। ये 55 पहले थे, अभी 57 है, तो राइट आंसर जो है वो 57 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 151 हमारे पास है, कलमा तैयब इज़ रिटन ऑन द फ्लैग ऑफ डैश। कलमा तैयब जो है वो कौन से फ्लैग में लिखा हुआ है, तो वो सऊदी अरबिया के फ्लैग में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 152 है, इट इज़ अ लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया। बाय एरिया सबसे जो है वो बड़ी जो है वो है कज़ाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड, वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर पॉपुलेशन की बात की जाए मुसलमान कंट्रीज़ में, तो सबसे बड़ी कंट्री इंडोनेशिया है, और सबसे जो है छोटी कंट्री जो है ना वो है हमारे पास पॉपुलेशन में मालदीव है। और अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट जो है ना वो कज़ाकिस्तान है, और सबसे छोटी जो है ना वो हमारे पास मालदीव ही होती है। तो आई होप आपको ये MCQs जो हैं वो कवर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी MCQs में कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।